अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज का मेरा व्लॉग है थोड़ा आउटिंग के हवाले से और मैंने बनाया था आज बट और उसकी रेसिपी भी साथ साथ शेयर करती चलूँगी मैं आप लोगों के साथ। और घूमना फिरना भी, और हम फिर गए थे पिज़्ज़ा मैक्स, तो लाजमी लास्ट तक व्लॉग देखिएगा। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा काफ़ी व्लॉग ना काफ़ी बिज़ी था, मेरा कोई मूड नहीं था कहीं जाने का। मेरा आज माइयों में जाने का मूड था, लेकिन कुछ मेरे हस्बैंड जाना नहीं चाह रहे थे वो माइयों में, उनको कहीं घुमाने लेकर जाना था मुझे, तो इस वजह से मैं माइयों में नहीं जा सकी। वरना कज़न की शादी स्टार्ट हो गई है, सारे घर के लोग माइयों में गए थे, लेकिन मुझे जाना था, मेरा बहुत दिल था, लेकिन वो लेकर नहीं गए। खैर, मैंने तो यही सोचा था कि बस ये बट बनाऊंगी और घर में जैसे सब खाते ही हैं मैं नहीं खाती हूँ, और मुझे शौक़ भी नहीं है बट खाने का, और मैंने कभी ज़िंदगी में बट खाया भी नहीं है। एक दो दफ़ा मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती करी है खिलाने की, लेकिन मैंने हमेशा वो थूक दिया है, मैंने कभी नहीं खाया है। तो बस बट लेकिन हम ये होता है ना कि जो चीज़ नहीं खाते हैं बनानी भी पड़ती है, लेकिन तो आनी भी चाहिए सबको। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते हो तो अगर वो बनाओगे भी नहीं तो ये ऐसा थोड़ी चलेगा। तो ये कि बनाना पड़ता है, लाजमी सी बात है, सभी खाते हैं तो सबके लिए सबका दिल तो रखना पड़ता है ना बनाने के लिए। तो बस उसकी रेसिपी मैंने बनाई थी, और फिर मैंने आप ही को फ़ोन करा था क्योंकि मेरा कुछ और बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा आप ही को फ़ोन करा था, मैंने कहा आप ही कुछ है तो भिजवा दो खाने का। तो उसने बनाई थी खिचड़ी, टमाटर की चटनी, आलू का भुर्ता, और ना वो बिरयानी उसने मेरे लिए भेज दी थी, घर में रखी हुई थी तो उसने मेरे लिए भेज दी थी बिरयानी, तो मैंने वही खाई थी। और रात में तो हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो मैंने वहाँ पर पिज़्ज़ा खा लिया था, तो मेरा ये 3 टाइम का खाना हो गया था। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg लिया है बट, और इसमें स्लाइस कटी हुई प्याज ली है मैंने, तकरीबन 3 अदद ली थी, और उसमें से मैंने हाफ़ डाली है, हाफ़ नहीं डाली है मतलब थोड़ी सी बचा ली थी मैंने, और उसमें और दोबारा मैंने ऐड करा था, जैसे 2 प्याज मैंने दोबारा ऐड करी थी, वो मैं एंड में सालन में फ्राई करके डालूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 4 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून हल्दी, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा, और ज़ीरा काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। गरम मसाला भी ऐड नहीं करूँगी, गरम मसाला मैं एंड में ऐड करूँगी। बस इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि प्रेशर कुकर है तो गलने में भी टाइम लगेगा, तो इसीलिए बट को तकरीबन मैं 1 घंटा दूंगी, आराम से इसको गला दूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। और इसे मैं ना लो फ्लेम पे मतलब पकाऊंगी 1 घंटा तकरीबन, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसको खोल के देखूंगी कि क्योंकि इसका पानी भी काफ़ी ये छोड़ देता है, तो पानी वगैरह भी सुखाना होता है, देखना होता है कि बट गला है या नहीं गला है, तो इसलिए मैंने बीच बीच में खोल के देखा था। यहाँ पर मेरा बट डन हो गया था, बिल्कुल देख लें आप लोग, पानी सूख गया था और ना इसका मतलब भुन गया था। ऑयल मैंने नहीं डाला था इसलिए ऑयल आपको नहीं दिख रहा है। अब मैं अलहदा मैं यहाँ पर प्याज फ्राई कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था, मैंने अलग से 2 और प्याज यहाँ पर ले ली थी, उसको कट कर लिया था बारीक स्लाइस, और अब उसे मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से यहाँ पर ना फ्राई करने के बाद डार्क ब्राउन कलर दूँगी, और उससे मैं ऐड कर दूँगी अपने सालन में। जिस कुकर में मैंने बट चढ़ाया था उसी कुकर में मैं ये सारा तेल समेत ये डाल दूँगी। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ी देर छोड़ दूँगी 5 मिनट, फिर उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ मेरा बट डन हो गया था, और ऊपर से गरम मसाला डाल दूँगी बस, और हमें और कुछ भी नहीं डालना, ना धनिया पत्ती, अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए धनिया वगैरह या मिर्चें। मैं तो यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, यहाँ पर टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ। कुछ लोग टमाटर भी यूज़ करते हैं बट में, लेकिन मेरी सास इसी तरीके से बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे इसी तरीके से बताया हुआ है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन मेरे खाने लायक नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है जो बट शौक़ से खाते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा था, मेरी सास को भी अच्छा लगा था, बट अच्छा बना था। वैसे जो भी चीज़ बनाती हूँ मैं माशाल्लाह मेरे हाथों में जायका है तो मैं बना लेती हूँ इतना कॉन्फिडेंट है मुझ में
कि कुछ भी बनाओ लेकिन अच्छा बन जाता है। यहाँ पर मेरी बिरयानी आ चुकी थी, मेरा खाना आ चुका था और मैं यहाँ पर नोश फरमा रही थी अपने खाने को, क्योंकि मज़े ले लेकर बिरयानी थी तो यार कौन नहीं अच्छे से खाता है। तो बस मेरा ये खाना था। और खिचड़ी भी आप ही ने अच्छी बनाई थी, सादी खिचड़ी बनाई थी, लेकिन ये है कि मज़े की थी, तो मैंने ये पूरा खाना मैंने अकेले खा लिया था। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। यहाँ पर मैं जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और मैं थोड़े एक्शन मार मार के दिखा रही थी आप लोगों को, क्योंकि मेरा मूड नहीं था जाने का, लेकिन काफ़ी लड़ के गई थी मैं अपने हस्बैंड से। वैसे हस्बैंड से लड़ना नहीं चाहिए यार, बुरी बात है, लेकिन ये है कि गुस्सा आ जाता है यार कभी कभी। तो मैं काफ़ी मतलब मूड ख़राब हो गया था, इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करी, नहीं चलो चलो चलो। और मैंने हुज़ैफ़ा को भी तैयार कर दिया था, क्योंकि वो दादी के साथ जा रहा था माइयों में। लेकिन जब उसको पता चला कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं और इसके बाबा ने कहा था कि बड़े बड़े से झूले लगे हुए हैं, ये लोग प्यार से उसको जुलजुल बोलते हैं मेरे बच्चे। तो जब जुलजुल का पता चला कि वहाँ पर जुलजुल लगे हुए हैं, तो बस हुज़ैफ़ा ने कहा नहीं मुझे आप लोगों के साथ जाना है। तो खैर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी इन लोगों को मज़ा आया था। वहाँ पर स्टॉल लगे थे छोटे छोटे से, मतलब क्रॉकरी के और ज्वेलरी के, कपड़ों के और प्लास्टिक के बर्तन हो गए, मेकअप हो गया, तो इन सब चीज़ों के। खैर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, बस मैंने यहाँ से ना स्कार्फ़ भी ली थी और कैचर ले लिया था अपने लिए। और प्लास्टिक के सामान में मैंने लिया था, बास्केट वगैरह ले ली थी फ्रिज के लिए, क्योंकि ना मुझे ये था कि मैं ऑनलाइन मंगवा रही थी जो चीज़ें, तो वो ऑनलाइन मुझे 400 रुपये की एक बास्केट पड़ रही थी। लेकिन जब मैंने वो वहाँ देखी कि मुझे वो चीज़ मिल गई है, तो मैंने फ़ौरन से वो ले लिया था, क्योंकि वो मुझे 200 रुपये की मिली, तो बहुत फ़र्क था आधे आध पैसों का। तो क्वालिटी ऐसी होती है, आपको पता है ऑनलाइन चीज़ें महंगी ही मिलती हैं, लेकिन ये है कि इतनी जब मुझे कम पैसों की मिली तो मैंने कहा यार फ़ौरन से ले लो। यहाँ पर बच्चे जंपिंग कर रहे थे और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर घूमे, उसके बाद हम यहाँ से आउट हो गए थे और मैं चली गई थी पिज़्ज़ा मैक्स। हम गए थे बल्कि पिज़्ज़ा मैक्स, और बाइक पे सफ़र कर रहे थे और उस पर भी मैं वीडियो बनाते चल रही थी। तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरा मोबाइल ना गिर जाए, और मोबाइल छीनने का डर तो नहीं था, लेकिन मोबाइल गिरने का ज़रूर डर था मुझे। अब चले गए थे हम लोग, यहाँ पहुँच चुके हैं पिज़्ज़ा मैक्स, और माशाल्लाह मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जब वीडियोस में देखो इनको, वरना तो ये इनको गोद में लेके चलना पड़ता था और बहुत मुश्किल होता था। हम कहीं भी जाते थे तो बच्चों के समेत एक बड़ा सा बैग हुआ करता था मेरा, जिसमें फीडर हो गई और कंटेनर हो गया, उसमें दूध हो गया और थर्मस हो गया, पैम्पर, वाइप्स, पता नहीं क्या क्या, मेरा एक भी सामान नहीं होता था मोबाइल के अलावा, सब कुछ इनका होता था। तो वो कोई भी कैरी करने नहीं मांगता था, घर में से कोई भी अफराद। तो बस हम ही लोग समझ लें ना, वो करते थे कि कोई बच्चा पकड़ ले या कोई ये बैग पकड़ ले, बस मैं ये चाहती थी कोई ये बैग पकड़ ले, लेकिन कोई बैग नहीं, बच्चा पकड़ने के लिए सब तैयार रहते थे, क्योंकि बैग काफ़ी भारी हुआ करता था। लेकिन अब ये कि सिंपली मैं एक क्लच लेती हूँ और उसमें मोबाइल डालती हूँ, एक रुमाल लेती हूँ बस, और चल देती हूँ कहीं भी। अब ये लोग खाना पीना सब कुछ खाने लगे, माशाल्लाह से बड़े हो गए, तो टेंशन दूर हो गई है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ, और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, क्योंकि एक हस्बैंड का साथ होना और हस्बैंड का जैसे हर चीज़ में साथ निभाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब स्ट्रॉन्ग एक औरत जब होती है जब उसका शौहर उसके साथ हो। सारे रिश्ते हैं आपके, बिल्कुल हैं, आपको निभाने हैं सारे रिश्ते अपनी जगह, लेकिन एक जो शौहर का रिश्ता होता है वो बहुत करीबी रिश्ता होता है, और उसे हमेशा ज़िंदगी में अच्छे तरीके से और अच्छे अल्फाजों से और अच्छे एक इज़्ज़त के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक अपनाइयत के साथ इंसान को निभाना चाहिए। मेरा ये ख़्याल है कि आप कुछ बातें उनकी सुनो, कुछ बातें वो आपकी सुने, तो अच्छी कट जाती है ज़िंदगी, बिना लड़ाइयों के और कम झगड़ों के भी हम रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। बाय चांस अगर आपके मियाँ जी नाराज़ हो जाएं तो आप लोग मना लिया करिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मियाँ बीवी में, एक दूसरे का साथ ही काफ़ी होता है। यहाँ मेरे मियाँ जी पिज़्ज़ा निकाल के सबको कट करके दे रहे थे, और मैं अपने पिज़्ज़े के इंतज़ार में थी कि जैसे ही मेरा स्लाइस कट होकर आएगा और मैं फ़ौरन से उस पर अटैक करूँगी, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी। मैंने वो सब खाना दिन में खाया था 2 बजे ही, और काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा था। हम लोग यहाँ खा रहे थे और मुझसे यहाँ पर पिज़्ज़ा कट नहीं हो रहा था, इनकी नाइफ़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मुझसे पिज़्ज़ा यहाँ पर बिल्कुल भी कट नहीं हो रहा था। विंग्स लिए थे हमने, विंग्स अच्छे थे और ये डीप सॉस इनका अच्छा था काफ़ी, और पिज़्ज़ा मैक्स का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है, मुझे और कहीं का अच्छा नहीं लगता। और मेरा फ्लेवर था मेरा फ्लेवर कौन सा था, सुपर क्रीमी मैक्स, और उसमें डबल चीज़ हमने कोटिंग करवाई थी, तो मेरे तो मज़े ही आ गए थे, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। अब हम जा रहे थे घर, रवाना दोबारा हो गए थे और घर की तरफ जा रहे थे। घर के कुछ रेस्टोरेंट थे करीब के, और ये मेरा घर था, माशाल्लाह से हमारा घर है, बल्कि हम सब का घर है ये। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश आबाद रखे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।